अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस एनिमेटेड वीडियो में हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी एनिमेशन के ज़रिए हम फैराडे लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड in a conducting coil of n turns or loops is equal to the negative of the time rate of change of magnetic flux through the coil। ठीक है, यानी एक कॉयल जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो अगर n हो तो जिस रेट से उसमें फ्लक्स जो है वो चेंज होगा उसके मुताबिक जो है वो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। ठीक है, तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और इस फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम एनिमेटेड वीडियो के ज़रिए जो है वो समझेंगे कि किस तरह से हम फ्लक्स को चेंज करवाएंगे और जब हम फ्लक्स को चेंज करवाएंगे तो कौन कौन से एस्पेक्ट जो है वो हमारे सामने आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हम यहाँ पे ये हमारे पास एक कॉइल है। कॉइल जो है वो बल्ब के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे हम वोल्ट मीटर जो है वो एक लगा लेते हैं ताकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके साइन के बारे में जो है वो हमें पता चले और उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में भी हमें पता चले। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेट है जिसको हम इस तरह मूव करवा सकते हैं और इस तरह भी मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो है वो विजिबल कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो एक्चुअली फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि जब आप किसी मैग्नेट को मूव करवाते हैं स्टेशनरी कॉइल में, ये हमने लेक्चर जो है वो हमने पढ़ा हुआ है, बस एनिमेशन के ज़रिए हमने इसको विजिबल थोड़ा सा देखना है, ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो जब आप एक मैग्नेट को ऐसे कॉइल में मूव करवाते हैं तो आपको बल्ब जो है वो जलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, दोनों केसेस में, चाहे आप कॉइल को इधर को लेके जा रहे हैं चाहे आप कॉइल को इधर लेके जा रहे हैं, तो बल्ब जो है वो आपको जलता हुआ नज़र आता है। इट मीन्स के जब आप कॉइल को मैग्नेट को कॉइल के गिर्द मूव करवाते हैं तो इसमें इंड्यूस्ड करंट आता है। ठीक है, और एक्चुअली ये है किस वजह से कि जब आप मैग्नेट को मूव करवा रहे होते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, तो हम डिफरेंट पोजीशंस पे मैग्नेट को रख के मूव करवाएंगे कि क्या जहाँ से मर्जी मूव करवाएं तो कॉइल में जो है वो करंट आता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से मूव करवाते हैं तो आपको पता है कि कोई भी करंट जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो सिर्फ एक इसमें से गुजर रही है, ज़्यादा फ्लक्स में चेंज नहीं आ रही। तो अब जो है वो हम इस तरह से करवाते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि बल्ब की ब्राइटनेस जो है वो आपको बता रही है कि यहाँ पे ज़्यादा जो है वो करंट आया, यानी ईएमएफ जो है वो ज़्यादा इंड्यूस हुई है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा हमें ये देखना है कि जब आप मैग्नेट को टू वर्ड द कॉइल लेके जाते हैं तो आप मीटर के ऊपर करंट की डायरेक्शन को जो है वो देखें, और जब आप अवे फ्रॉम द कॉइल लेके आते हैं तब भी आप मीटर के ऊपर करंट की डायरेक्शन देखें। ठीक है, और दूसरा कि जब आप स्लो यानी स्पीड स्लो कर देते हैं तब आप बल्ब की ब्राइटनेस चेक करें, और अगर आप स्पीड तेज़ कर देते हैं तब बल्ब की ब्राइटनेस चेक करें। ठीक है, तो इस तरह से जब आप पीछे को लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव की तरफ जो मुड़ेगा, जब आप इसको आगे की लेके जाएंगे तो ये देखें नेगेटिव की तरफ जो है वो पोलैरिटी आपको शो हो रही है। तो अगर आप तेज़ी से मूव करवाएंगे तो बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, अगर आप स्लो मूव करवाएंगे तो बल्ब की ब्राइटनेस भी उसी के हिसाब से होगी। इट मीन्स के जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये डिपेंड कर रही है कि आप वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं या कम वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक ये चीज़ जो है वो हमने चेक करनी है कि राइट साइड पे लेके जाते हैं तब क्या होता है, व लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं तब क्या होता है, यानी साथ साथ वोल्ट मीटर की जो नीडल की डिफ्लेक्शन है कि इस तरह लेके जा रहे हैं तो देखिए नेगेटिव की तरफ जा रही है, दोबारा वापस लेके आ रहे हैं, फ्लक्स जो है वो जब आप एंटर करवा रहे होते हैं फ्लक्स इंक्रीज़ कर रहा होता है, जब आप लीव कर रहे होते हैं तो फ्लक्स जो है वो डिक्रीज़ कर रहा होता है। तो उसके साथ आपने मीटर की मूवमेंट चेक करनी है कि क्या कैसे जो है वो जो आप राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे मूव करवा रहे हैं, अवे फ्रॉम मूव करवा रहे हैं कॉइल के या टूवर्ड मूव करवा रहे हैं, तो दोनों केसेस में जो पोलैरिटी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम फिर नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है वो बदल देते हैं। हमारे पास दो कॉइल आ गई हैं, एक कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा है, दूसरी कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न कम है। तो देखें जब आप इस कम नंबर ऑफ टर्न पर गुजारे इस तरह से कम नंबर ऑफ टर्न्स जिस कॉइल के हैं उसमें से मैग्नेट को गुजारेंगे तो बल्ब की ब्राइटनेस चेक करें, और जब आप वही कॉइल नंबर ऑफ मैग्नेट को आप जिस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है उसमें से गुजारेंगे तो इसकी डिफ्लेक्शन जो है बल्ब की ब्राइटनेस चेक करें, आपको ज़्यादा नज़र आएगी।
तो इट मीन्स के जैसे हमने शुरू में देखा भी था कि ई जो है वो जो जिसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होंगे, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ उस वक्त ज़्यादा होगी जब नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होंगे कॉइल में, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जिसकी मदद से हम जो है ये फैराडे लॉ को खुद चेक करके देख सकते हैं, यानी टूवर्ड द यानी एनिमेशन के ज़रिए हमें समझना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पे आप इस मैग्नेट की डायरेक्शन भी बदल सकते हैं, तो सारी डायरेक्शन जो है वो फिर उसके मुताबिक चेंज हो जाएगी, यानी आप मैग्नेट की डायरेक्शन बदलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेगी और बाकी फिर उसके मुताबिक जो है वो जो आप ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी पोलैरिटी भी, ठीक है। बहरहाल मेन इसमें जो चीज़ है, मेन जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप मैग्नेट को कॉइल में से मूव करवाते हैं तो क्या चेंजेस आती है, जब आप राइट साइड पे मूव करवाते हैं तो क्या चेंजेस आती है, जब आप लेफ़्ट साइड पे मूव करवाते हैं तो क्या चेंजेस आती है, वोल्टेज यानी जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही है उसका क्या साइन है, उसकी क्या मैग्नीट्यूड है। आप आराम से इस तरह करवा रहे हैं तो आप देखें सुई बड़े आराम से हिल रही है, आप थोड़ी तेज़ी से लेके जाएंगे तो सुई भी तेज़ी से हिलेगी, ठीक है। तो ये है, तो साथ आपने बल्ब की ब्राइटनेस का भी जो है वो देखना है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ टर्न्स के साथ हमने चेक किया कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स वाली में से ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होती है, कम नंबर ऑफ़ टर्न वाली में से कम, ठीक है। तो इस तरह से इस एनिमेशन के ज़रिए आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वो उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।